हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं अनीता वोन अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। रीडिंग पसंद आए तो डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पेड करना ना भूलें, है ना। उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिया करिए, क्योंकि आज हम लोग हैं एक जगह पे तो उन्हीं की वजह से हैं। ठीक है। तो किसी ने मुझसे कहा कि मैम कर्मा रिटर्न, कर्मा पे रीडिंग कीजिए, और बहुत दिन लॉन्ग टाइम हो गया था कर्मा पे रीडिंग किए हुए, तो आज कर्मा पे ही रीडिंग कर देते हैं। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी। कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होगा, जितना आपको लगे आपके लिए है, जितना आपको रेजोनेट करे, जितना आपको लगे कि आपके लाइफ से मैच करता है उतना लीजिए, और जो लगे कि आपके लिए नहीं है वो सोचिए किसी और के लिए। ठीक है। तो बताइए डिवाइन, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। व्यूवर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स को रुलाए हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा कष्ट दिए हैं, तो ये बताइए। सबसे फर्स्ट देखो गिल्ट ही आया है, रुलाए हैं तो गिल्ट ही आया है। तो रख लेती हूँ, गिल्ट देख लो आप। तो उनको कहीं ना कहीं अफसोस है, दुख है, जिस किसी ने भी मेरे व्यूवर्स को रुलाया है। चलो ले लेती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेना चाहिए, क्योंकि खुद से जंप करके आए हैं। ठीक है ना। तो बताइए आप लोग, फटाफट लंबी गहरी सांस लीजिए, शांत हो जाइए। जो अपने पुराने दिन को याद करके प्लीज़ मत रोइए, उससे एक लेसन सीखिए। ठीक है। मैं कर्मा पे रीडिंग बना देती हूँ, लेकिन जब आप लोग रोते हो, मुझे पुराना दिन याद आ गया, ये आ गया, ठीक है याद आ गया, लेकिन उस याद आने से रोना नहीं, उससे एक लेसन सीखिए आप लोग। ठीक है। तो मुझे बनाने में भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है। यूनिवर्स को भी अच्छा लगेगा। तो बताइए यूनिवर्स, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, जिन लोगों ने भी मेरे व्यूवर्स को रुलाया है, जिन्होंने भी सताया है, तड़पाया है, उनको बेइंतहा पेन दिया है, उनसे उनका हक मारा है, जो मेरे व्यूवर्स के विरोधी हैं, जो उनकी खुशी के विरोधी है, उनके सुख के विरोधी हैं, उनका ये जो टाइम है इस वक्त उनकी एनर्जी कैसी है। ओ गॉड, ए फर्स्ट गिल्ट, दूसरा अयो सप्रेस हुए जा रहे हैं, सप्रेशन का कार्ड है, दबे जा रहे हैं। और कैसी एनर्जी है, तो लगता है कर्मा रिटर्न, कर्मा हिट हो रहा है, कर्मा हिट हो रहा है ऐसे लगता है। और बताइए, जो भी जिन्होंने भी मेरे व्यूवर्स को रुलाए हैं उनकी अभी कंडीशन कैसी है, कंडीशन कैसी है, कंडीशन कैसी है। और बताइए उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी नहीं कंडीशन नहीं, एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है। और एक कार्ड, एनर्जी कैसी है, प्लीज़ बताइए एनर्जी कैसी है। ओके ओके, थैंक यू। जहाँ कहीं भी वो हैं इस वक्त पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी आपके साथ मिलके कुछ भी किए थे, मेहनत की थी आपके ऊपर, या जो भी था आपने किया था, उन्होंने किया था, फल पेड़ लग गया, फल हो गया, फल पक गए, खाने की बारी आए तो उनको नहीं मिला। तो पॉसिबिलिटीज उनको नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं होगा, ज़रूर मिलेगा, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो पहले मैं इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन मैं नेक्स्ट और इसको क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि
जो भी आप मैं आपके जो पर्सन है ये रिवर्स आया था, है ना, लेकिन हम उस रिवर्स आया था बट मैं उसको उस हिसाब से पढ़ दूँगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे फर्स्ट कार्ड आया है गिल्ट का। गिल्ट मतलब एहसास हो रहा है उनको कि जो किया उन्होंने अच्छा नहीं किया, जो भी आपके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो उनको बहुत बड़ा गिल्ट हो रहा है, बहुत ही भयानक वाला, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे खुद का ही बाल पकड़ के खींच लें, कुछ कर लें। ऐसे लगता है जैसे कोई व्यक्ति 6 मंथ 1 ईयर या 10 ईयर कोमा में रहे और आए तो देखे कि यार उसके पार्टनर की कहीं किसी और से शादी हो गई है, उसके बच्चे भी हो गए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, ये कभी भी ऐसा नहीं आया लेकिन अभी ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं इस कार्ड को देखने के बाद में। तो एक जो सर पकड़ के फोड़ते हैं ना कि है ये मैंने क्या किया था या क्यों किया था या क्या है, ऐसा उनको होश आ रहा है, ऐसा उनको होश आ रहा है। मतलब एक बेहोशी के आलम में आपको रुलाते चले गए, आपको सताते चले गए, आपको तड़पाते चले गए, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि भाई ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और ऐसा लग रहा है बहुत ज़बरदस्त वाला इनको कर्मा हिट किया है, बहुत ज़बरदस्त वाला उनको एहसास हुआ है। क्योंकि शनि जो है ना, शनि का आ रहा है, शनि जो है ना वो उनसे कोई नहीं बच सकता। शनि देव महाराज से कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। अगर गलतियां हुई है तो पनिशमेंट मिलेंगे। तो एक डर, एक भय, और इसको देखेंगे अभी। और सप्रेशन, तो जहाँ पे आपको दबाते थे, रखे थे, सप्रेस करते जा रहे थे, जैसे आपके अंदर कोई क्वालिटी थी और वो उसको दबा देते थे, नहीं बताते थे, आप उसको उठना पसंद करते थे और दबा देते थे कि आप इससे पहले उठो। तो जो जब भी आपके साथ इस तरह से जो हरकतें किए हैं उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो किए वो नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब कर्मा हिट मार रहा है, क्योंकि वहाँ पे आज वो आ चुके हैं। आज वो खुद महसूस कर रहे हैं, वो खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, खुद मिरर नहीं देख पा रहे हैं, अपना सर नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़बरदस्त रियलाइज़ हो रहा है। अब ये क्या है, ये आया है ओपोजिट में, रिवर्स में। तो कंप्लीशन, उनको लग रहा था कि बस ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, एक और लगाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक और लगाना था ये एक पीस। लेकिन उनको एक पीस जो लगाने का मौका था वो नहीं मिला, उससे पहले कर्मा हिट कर गया, उससे पहले कर्मा हिट कर गया। वो कंटिन्यू रखे थे, उनको लग रहा था कि समझो कंप्लीट हो गया है, उनको नहीं, मतलब ऐसा उनको लग रहा था, और उनको वो एक चीज़ लगाने का उनको मौका ही नहीं मिला और आप वहाँ से निकल गए। अब क्या है, जैसे आपको बहुत ऑर्डिनरी टाइप के व्यक्ति देखते थे, हमेशा एक मास्क लगा के, हमेशा एक हैट लगा के, हमेशा एक, मतलब कभी भी आपको जानने की कोशिश नहीं की, पहचानने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की है। ये भी देखो 8 नंबर ही है। तो ये भी ऐसा लग रहा है जैसे ओवर कॉन्फिडेंस था, या उनको ऐसा था कि उनकी सोच सही है, वो जो सोचते हैं वही सही है, वो जो, मतलब उनको लगता था कि मुझे कौन करेक्शन करेगा, आई एम ऑलवेज राइट, है ना। तो उनको ऐसा लगता था कि मैं तो हमेशा से ही सही हूँ, हमेशा से ही सही रहा हूँ, तो उनको आप करेक्शन नहीं कर सकते थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि बस अब सब कुछ हुआ 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 और नहीं हुआ, बिखर गया, ऐसा लग रहा है। तो प्लीज़ क्लैरिफाई गिल्ट, क्लैरिफाई गिल्ट। एक एक लेंगे, एक लेंगे, एक कार्ड क्लैरिफाई करें, गिल्ट को क्लैरिफाई करें। किस टाइप का गिल्ट हो रहा है उनको, कैसा गिल्ट हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेले हो गए, बहुत ज़्यादा। एक ही कार्ड लूँगी, 2 आए हैं बट एक लूँगी, है ना, दूसरा क्या आया उसको मैं देखूँगी भी नहीं। तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अकेले हो गए हैं, सोचने पे मजबूर हो गए हैं, समझने पे मजबूर हो गए हैं। उनका उनका खुद का गुस्सा ही उनको सबसे अलग कर दिया है, उनका गुस्सा ही उनको बहुत ही तन तनहा अकेले करके लेकर आ गया है। और एकांत में बैठ के वो सब चीज़ें सोच रहे हैं, स्पेशली क्या क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या जो हुआ वो सही था,
सभी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से, बहुत शांति से, बहुत अकेले होकर सोच रहे हैं कि किसकी गलती थी, कितनी थी, कैसा था, मैंने क्या स्टेप ली उस वक्त। सेपरेशन, क्लेरिफाई, किस स्टेप का कर्मा कंप्लीट हुआ। आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइड। आप कहीं भी हैं, आपके हर एक मिनट का, आपके हर एक सेकंड का हिसाब रख रहे हैं वो। देखो एक एक ही लेंगे, है ना। तो उनको लग रहा है कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही, 101% सही थे। उनकी सोच गलत थी। वो जो आपके बारे में सोचते थे, उन्होंने जो सोचने का एक तरीका बना लिया था, एक पैटर्न बना लिया था कि आप ऐसे ही हो, आप यही डिजर्व करते हो, आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। उनका जो एक माइंड मेकअप था, उनका जो एक सोचने का तरीका था, उनको लग रहा है कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती की वजह से हुआ है, सभी मेरा फॉल्ट था। और बताइए किस तरह का कंप्लीशन नहीं होते होते नहीं हो पाया, कैसा कंप्लीशन है, क्या है, प्लीज क्लैरिफाई कंप्लीशन। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हल्के में लिए थे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप रिस्क टेकर हैं, वो रिस्क टेकर नहीं है। आप किसी भी चीज़ को करने के लिए, चूँकि ये रिवर्स आया था, तो उनको ऐसा लग रहा है कि एक ही तो कंप्लीट होने के लिए बाकी था, लेकिन उस वक्त आपने कुछ ऐसा जंप किया, आपने कुछ ऐसा छलांग मारी, आपने टाइम ने, समय ने ऐसा परिवर्तन दिखाया। समय जैसे होता है ना, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, ऐसा कोई टाइम चेंज होता है। तो समय जो ऐसा आया, पतझड़ वाला जो समय आ गया, और उनको समझने का मौका ही नहीं मिला, सारे पत्ते गिर गए। आपने जो करवटें ली हैं, आप जो रिस्क फैक्टर हैं, आप जो रिस्क ले लेते हैं कुछ भी करने के लिए, जो सडन आपने कोई स्टेप उठाया जो अनएक्सपेक्टेड था, उनके समझ से परे था, और जो आपने स्टेप उठाया उनको वो एक लगाने का मौका ही नहीं दिया आपने। तो कहते हैं ना, 100 सोनार की और एक लोहार की, तो आपने ऐसा कुछ कर दिया जो उनके 100 हथौड़े खाली रह गए, और आपके एक हथौड़े जो हैं वो चारों खाने उनको चित होने पे मजबूर कर दिया। तो दिस टाइम वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी फील कर रहे हैं कि काश वो समय फिर से आ जाता, काश आज वो चाह रहे हैं एक मौका लेने के लिए, एक चांस लेने के लिए, आज वो रिस्क लेना चाहते हैं, आज वो रिलेशन में एक वो रिस्क लेना चाहते हैं। जो क्योंकि आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन्होंने किसी और को दी है, चाहे ऑफिस में दी है, घर में दी है, परिवार में दी है, कोई ऐसे व्यक्ति को लेके जहां आप खड़े होते थे, आप उनके पास होते थे, लेकिन आपको इग्नोर करते रहते थे, और किसी और को वो स्पेशल ट्रीट करा रहे होते थे। आपके काम का सही समय पे वो वैल्यू नहीं करते थे, मूल्यांकन नहीं किया है उन्होंने, और इस वजह से आपको बहुत हल्के में नापे थे, बहुत ही ग्रांटली लिए थे कि अरे क्या होगा। लेकिन अब ऑर्डिनरीनेस, प्लीज क्लैरिफाई ऑर्डिनरीनेस, ऑर्डिनरीनेस। तो आज कहीं भी है, थोड़ा ज़्यादा मेरे को भी परेशानी वाली एनर्जी लग रही है, एनर्जी ड्रेन हो रही है, कुछ देने के मूड में नहीं है, कुछ देने की स्थिति में नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आज वो किसी को कुछ सर्व नहीं कर सकता है। जो उनका ओवर स्मार्टनेस था, जो उनको अपने आप को ही हमेशा बोले ना, आई एम ऑलवेज राइट, तो जो हमेशा वो सोचते थे कि मैं हमेशा सही हूँ, आज उनका ये नेचर, आज उनका ये काम करने का तरीका, आज ये उनका सोचने का तरीका उनको कहीं का भी नहीं छोड़ा है, कहीं का भी नहीं, मतलब कहीं का भी नहीं। आज वो बहुत परेशान है जहाँ कहीं भी हैं, और आपको तो क्या, किसी को भी कुछ देने के कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उनका मेंटल कंडीशन ही वैसा नहीं है कि वो किसी को कुछ दे सकें, किसी को कुछ समझ सकें, समझा सकें, क्योंकि एक समझा हुआ व्यक्ति, एक सुलझा हुआ व्यक्ति ही दूसरे का उलझन को खोल सकता है। जो खुद उलझा है तो क्या दूसरे को सुलझाएगा। तो और बताइए, और क्या चल रहा है उनके लाइफ में, दूसरे कार्ड से क्लेरिफाई करते हो ना।
तो बहुत याद कर रहे हैं आपके साथ बिताए हुए टाइम को। आपने जो उनको प्यार किया है, आपने जो उनको अपनापन का एहसास दिलाया है, आपने जो कहीं भी उनके साथ आउटिंग पे गए थे, सी साइड पे गए थे, कहीं गए थे, उस पल को लाना चाहते हैं बट वो ला नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जगलिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बैलेंस करना चाह रहे हैं बट बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वन साइड हो गया ना। तब तो आप भी थे, हो सकता है आप कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो जैसे कि वो पहले दिया करते थे। तो और बताइए, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड गिल्ड, क्लैरिफाई गिल्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई करें। देखो क्या है, प्यार, लवर्स का कार्ड है, क्या है, मैनिफेस्टेशन। तो आज वो बहुत ही मतलब इसीलिए इतना ख़राब वाला गिल्ट हो रहा है। मैं जब ऐसी रीडिंग करती हूँ ना तो वो एनर्जी पिक होती है, तो थोड़ा मैं भी कई बार सॉरी गाइस, देखो कार्ड नीचे चले गए। दो कार्ड आए हैं, ये कार्ड सीधे थे, वो कार्ड देखो, ये वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि उनको एक्शन लेने का मौका नहीं दे रहा। जैसे होता है ना कि ये लो चेक एंड मेट, वैसा कोई कंडीशन है क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखे हो, बहुत कुछ समझे हो और दुनियादारी आप सीख चुके हो। जो पहले मासूम थे वो मासूमियत, अब आप मासूमियत से बहुत कुछ सीखे हो, अब वो पहली वाली गलती आप नहीं कर रहे हो। तो जो वो इसीलिए आज वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक समय में वो एक जिद पकड़ के बैठे थे, एक टर्म्स एंड कंडीशन आपको रखे थे कि इस कंडीशन में ये रिश्ते सुलझेंगे, अदरवाइज नहीं सुलझेंगे। आपने बोले ओके ऐसा ही होगा, नहीं चाहिए। कौन सुलझाना कौन चाहता है, कौन कम वक्त सुलझाना चाहता है। तो उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप ऐसा बोलोगे। अब क्या है, उनको वो चीज़ भारी पड़ गई। अब अपना वो बात को लेके, अपने उस चीज़ को लेके वहीं बैठे हुए हैं, वहीं लटके हुए हैं। आज वो बात ही उनको रोक के रखी है। आज बात की वजह से वो बहुत परेशान हैं, गिल्ट में है। क्यों? क्योंकि आज उनको, आपको एक्शन की बात छोड़ो, आज उनका बहुत लॉस हो रहा है, मनी का भी लॉस हो रहा है उनको। और ऐसे लग रहा है जैसे उनका कोई भी काम नहीं बन रहा है, कोई भी काम। आप क्या रूठे कि सब रूठ गया, उनको ऐसा लगता है। आप क्या रूठे कि उनकी किस्मत ही उनसे रूठ गई, उनका मुकद्दर उनसे रूठ गया, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कोई काम में कहीं भी कुछ भी मूवमेंट नहीं है। जो एक गति होती है, जो एक स्लो 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 या फास्ट जैसी भी गति होती है, यहाँ वो मूवमेंट नहीं है, यहाँ पूरा स्टॉपिंग है। आप देख रहे हैं घोड़े पे ऐसे बैठे हैं, लेकिन घोड़े पे सब तैयार है, सब है, बट जाने के लिए नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है। तो सब तैयार है, सब कुछ है, तो कहीं भी जो भी काम कर रहे हैं उसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है, गति नहीं आ रही है, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की तबीयत ख़राब है या पहले ख़राब थी, और हो सकता है उस कंडीशन में आज आपके पर्सन, आपके पार्टनर हैं, तो उनकी हेल्थ थोड़ा सा अब है हैंगमैन। एंड आज उनको ऐसा लग रहा है कि जो आपको बहुत हल्के में लेते थे, जो आपको दबाते रहते थे, आपने अपने सोचने की जो दशा और दिशा है ना, आपने चेंज कर दी। चेंज आपका पहले से भी था, लेकिन जो आपको वो बहुत हल्के में लिए थे, अब उनको लग रहा है कि यार आपको एनर्जी कहाँ से आती है, कौन आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, आखिर कौन है जो आपको हेल्प कर रहा है, किस लिए आप ऐसे निकलते चले जा रहे हो। आप ऐसे उनको लग रहा है कि आप तो कमाल के व्यक्ति हो, जितना आप ज़मीन के नीचे हो जितना उतना ही ज़मीन के ऊपर हो। क्योंकि आपने उनको कोई चीज़ के लिए आगाह किया था, किसी भी चीज़ के लिए आपने उनको वार्न किया था, और लगता है वहाँ से उनको नुकसान हुआ है। उन्होंने अपना चेंज नहीं किया और उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ है, हो रहा है, परेशान है, दुखी हैं, मोमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो बीमार हैं। कहीं भी कहीं अगर आपको कहीं बीमार छोड़ के गए थे तो आज वो बीमार है, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, उनको कोई समझने वाला नहीं है। जिस तरह से आपको छोड़ के गए थे, आपका फिजिकली, मेंटली, हार्टली सब कुछ ड्रेन करके गए थे। तो बहुत लोग, हो सकता है मेरे व्यूअर्स भी ट्रीटमेंट में होंगे, मेडिसिन लिए होंगे, रिकवर हो रहे होंगे। और जो कोई रिकवर नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर को ट्रीटमेंट लीजिए और हीलिंग ज़रूर करें। अपना हीलिंग है ना, हील ज़रूर होएं। तो इस तरह की वीडियो देख के आप हील होइए, रोइए मत।
ठीक है, उसको याद करके रोइए मत। उससे क्या लेसन सीखे वो, अगर आप लेसन सीख के मूव करेंगे तो आप हील होंगे। और उस मोमेंट को अगर आप याद करके रोएंगे तो आप फिर क्या होगा, और फिर उसी दर्द में जाएंगे। तो आपको हील होना है, आपको मतलब उस दर्द को भरना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अभी आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही, ओहो हो, बहुत बुरा, बहुत बुरा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रात भर सोना नहीं हो रहा है, माफ़ी मांगना हो रहा है ईश्वर से। जैसे बोलते हैं ना, ओनो करो, मतलब वो माफ़ी मांग रहे हैं, किसी ने उनको बताया होगा या टैरो देखे होंगे या किसी ने उनको सजेस्ट किया है कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, कि तुम सुबह शाम दिन रात हमेशा माफ़ी मांगते रहो। तो उन्होंने वो काम शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी उनको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके काम नहीं बन रहे हैं। तो अभी वो इस काम में वो आ चुके हैं और उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और हो सकता है उनकी हेल्थ अच्छी ना हो, उनकी हेल्थ हो सकता है डिप्रेशन में जाएं, टेंशन में जाएं। फिजिकली वो ठीक नहीं लग रहे हैं, फिजिकली कहीं से भी ठीक नहीं लग रहे हैं, मेंटली भी ठीक नहीं लग रहे हैं। तो वो रीयूनियन तो गाइस चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, फिर से वो आना चाहते हैं, फिर से वो अपनाना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को ज़िंदा करना चाहते हैं। तो प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए, कार्ड दीजिए मुझे प्लीज़, क्या चाहते हैं, क्या है। थैंक यू। देखो मैं बोल रही थी रीयूनियन चाहते हैं तो चाहते हैं, जिनकी जिनकी फैमिली टूट गई है फिर से फैमिली चाहते हैं, फैमिली और बच्चे को फिर से अपनाना चाहते हैं। और जिनका रिलेशन टूट गया था उनका मैरिज का भी दिखाई रीयूनियन चाहते। देखो अभी भी कार्ड यही है, रीयूनियन वो चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये रीयूनियन होना चाहिए। जिनका जिनका इंगेजमेंट होके टूट गया था, मैरिज होके थोड़ा बहुत चला गया था, तो वो फिर से चाह रहे हैं कि फिर से एक बार रीयूनियन हो जाए, फिर से एक बार मैरिज हो जाए, फिर से एक बार बात बन जाए, फिर से आपके आने से फिर से वो सेलिब्रेशन, फिर से वो खुशियाँ, फिर से आउट गोइंग, आपके साथ कहीं बाहर आउटिंग पे भी जाना चाहते हैं, कहीं आपको आपके पसंद की जगह पे ले जाना चाहते हैं, कहीं आपको वहाँ पे ले जाके अपने दिल की बात खोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। जिनकी ज्वाइंट फैमिली है वो लोग अपने फैमिली से बाहर लेके जाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं जब आप लोग मिलो तो फैमिली आप लोगों को डिस्टर्ब करे। तो एक रिस्क लेना चाहते हैं और जा रहे हैं वो कि फिर से एक अच्छी शुरुआत हो, रिकन्सिल, मतलब जो लोग कभी है वो लोग चाह रहे हैं, मतलब यूनाइट होना चाह रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि रियूनियन हो। वो लोग क्योंकि उनसे ये दर्द अब और नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो दर्द केवल आपने नहीं झेली है, आप वैसे नहीं हो, वो भी उसी से फेस कर रहे हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि किसी को शर्म भी नहीं कर, पहले सोचे थे कि वो दोनों में बैलेंस बना पाएंगे, आप में और जहाँ गए थे, जिनके भी लिए भी थे, जब तक कोई नहीं आता है तब तक तो उसमें और आप में बैलेंस बना पाएंगे। लेकिन उन्होंने बैलेंस नहीं बना पाए, वो बैलेंस नहीं बना पाने के कारण वो बहुत दुखी हैं। सोचते थे कि आपको थोड़ा सा दे दिए या नहीं भी दिए, आप देखो ये वन साइड ही पॉइंट्स गिराता जा रहा है, दूसरा साइड नहीं दे रहा है। तो उनको लग रहा था कि हम वन साइड ही उन्होंने दिया है, देखो उनके वन साइड ही देते जा रहे हैं। ये भी पूरा इक्वल हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि हम इधर देते जा रहे हैं वही इक्वल हो रहा है, बट वो इक्वल नहीं हो रहा, वन साइड 3 है एंड वन साइड 2 है। तो इक्वलाइजेशन वो नहीं बना पाए। उनको लग रहा था कि हाँ हम दे रहे, उनको लग रहा था कि जो आप दे दिए, थोड़ा सा दे दिए, जितना दे दिए, वो अगर आपको और ज़्यादा चाहिए कोई चीज़ तो आप मांगो, सामने से आओ, लड़ाई करो, मांगो, वो आपने नहीं किया है। और इस तरह की चीज़ों से आप दुखी हो गए हो। तो कहीं ना कहीं मनी मैटर्स हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कहीं वो दे रहे हैं, आपको नहीं पसंद था, आप उनको रोकना टोकना चाहते थे। इस वजह से अच्छा खासा आप लोगों के बीच में जो भी है तूफान भूचाल जो भी है आया और सब तबाही के कगार पे लेके चला गया। तो जहाँ कहीं भी है बहुत आखिर आ ही गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो एक्शन जो नहीं ले पा रहे हैं, उनका जो सारा काम बनता बनता जो उनका काम बिगड़ जा रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब वो नहीं रह पाएंगे। अगर क्या बोलूँ, ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको संभालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि अगर आप ही उनको संभाल सकते हो तो संभाल सकते हो, अदरवाइज उनका मतलब फिर से आना, थोड़ा सा रिकवर करना, जैसे जैसे कार्ड आए हैं रिकवर करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है उनको, कि वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, चाहे कितने भी पॉजिटिव होकर सोचें, चाहे कितने भी मैनिफेस्ट करें, बट उनका रिकवर थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अभी तो मुश्किल लग रहा है, जो जिस टाइप एनर्जी देखो चेंज होती रहती है, तो अभी की जो एनर्जी है, अभी की जो फ्रिक्वेंसी है, उसके हिसाब से रिकवर करना उनको मुश्किल लग रहा है। हाई प्रीस्टेस, हैंगमैन,
क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई। हाई प्रेस्टेशन है, हो, इतना सारा कार्ड। उनका वो ऐसा लग रहा है जैसे कर्मा पूरा नहीं हुआ है। जब तक कर्मा पूरा नहीं होगा तब तक ऐसा गेम चलता रहेगा, उनको ऐसा लग रहा है। तो और उनको लग रहा है कि कहीं शायद आपके साथ घूमने फिरने जाए तो मामला ठीक हो सकता है, लेकिन आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, ऐसा भी लगता है। और ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ चल रहे हो। आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हो। पहले नाराज़ उन्होंने बात पकड़ के बैठी थी, जिद था, गुस्सा था, अब उस बात को आप भी पकड़ के बैठे हो। आप भी छोड़ने के मूड और कंडीशन में नज़र नहीं आ रहे हो। फूल एंड 10 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई। तो कहीं बहुत पैसा बनाते रहे होंगे, पैसा दिखाते रहे होंगे, तो आ गया। वन साइडेड उनकी थिंकिंग थी, वो एक तरफ होके सोच रहे थे हमेशा। कभी भी आपने उनको बनाया, आपने उनको जताया, आपने दिखाया, लेकिन आपको आपका हक नहीं दिया। आपका हक मारा उन्होंने, आपका हक मारा उन्होंने। और इसीलिए वन साइडेड वो सोचते चले गए। जिसने उनको बनाया, जिसने उनको समझा, उन्होंने नहीं समझा। इस चीज़ का उनको एहसास हो रहा है, इसीलिए आप इतने बड़े रिस्क लेके चले गए, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि आप इतना बड़ा रिस्क ले लोगे। तो जो रिस्क आपने लिया था, अभी वो रिस्क लेने के लिए वो चाह रहे हैं कुछ, लेकिन जिगरा होना चाहिए ना, वो जिगरा नहीं है, वो जिगरा नहीं है। तो जो रिस्क आपने लिया, वो ऐसा कुछ सोचना चाह रहे हैं जो आपने दिया, आपके जैसा बनना चाह रहे हैं। आप अगर इस वक्त होते तो आप क्या कर रहे होते, क्योंकि अगर सेम चीज़ में आप निकल गए, वो वहीं कैसे रुक गए। उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप नाराज़ हो। आपका जो एक कंप्लीशन वाला जो चीज़ें होती थी, वो उनको बहुत बहुत याद आ रहा है। जिस तरह से हर बुरे वक्त पे आप जाके संभाल लेते थे, और आप सबको संभालते हैं। आपका नेचर ऐसा है कि सिर्फ आप उनको नहीं संभालते हो, आप सबको संभालते हो। तो ये चीज़ उनको बहुत तोड़ रहा है कि आप वैसे का वैसे ही हो। तो कहीं सजेशन ले रहे हैं, हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर से ले, हो सकता है अपने फ्रेंड से ले, हो सकता है अपने मतलब किसी ऑफिस में, कहीं भी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी से, टैरो रीडर से, या कहीं ज्योतिषाचार्य से, कहीं से भी, न्यूमरोलॉजी, किसी से भी ना कहीं से का सजेशन ले रहे हैं कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, मतलब क्या, कब तक होगा। ऐसा लग रहा है कि देखो वो चाह रहे हैं, देखो कैसे, क्या होगा, कब तक होगा, कैसा होगा, और एक नई शुरुआत कब तक होगी। तो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके साथ में, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। दो कार्ड चलो ले लेते हैं। तो आज उनके सब अपने उनको छोड़ के चले गए हैं। देखो आ गया ना जगलिंग वाली, शुरू में कह रहे थे ना जगलिंग कर रहे हैं, वो आ गया ना जगलिंग कर रहे हैं। तो सारे के सारे उनके अपने उनको छोड़ के जा चुके हैं। उनको एहसास हो रहा है इस चीज़ का। जो पैसा का घमंड था, पावर पोस्ट पोजीशन का घमंड था, आज लेके अकेले बैठे हुए हैं, वहाँ बंधे पड़े हैं, किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनका हेल्थ नहीं है, उनका कुछ भी वैसा नहीं है। देखो ये भी आ गया। तो कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपसे, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको अब आपका हक देना चाहते हैं। इस कार्ड के साथ साथ मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि अब वो सोच रहे हैं, ओहो देखो, आप परमानेंट कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं, जो लोग मैरिड हैं, परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं। और जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, वो लोग मैरिज में आना चाहते हैं। ठीक है, अब ये लड़ाई झगड़ा को बंद करना चाहते हैं। अब उनसे ये लड़ाई झगड़ा होगी नहीं, अब इसको याद भी नहीं करना चाहते हैं। और अगर थोड़ा बहुत एक झगड़ा हो भी गया तो वो चांस लेने के लिए तैयार है। वो एक चांस लेने के लिए तैयार है कि क्या होगा, कितना झगड़ा होगा, आखिर वो आपको मना लेंगे, आखिर एक परमानेंट कमिटमेंट के लिए आपको तैयार कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं डिवाइन भी उनको पुश कर रही है कि जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक झगड़े ही तो होंगे, एक क्लेश ही तो होगा, एक तो जाओ। और जो भी अपने लोग हैं, अब उनके बारे में भी सोच रहे हैं। और अगर आपने उनको आगाह किया था तो आपके दिमाग के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ में ये पहले भी मैं बोल रही थी, आया था कि ये पहले भी जो आप उनको प्यार से भरा हुआ प्याला हमेशा आप उनको लेके लिए जो खड़े रहते थे, और आपको वो कुछ नहीं दिए हैं, सिर्फ आपसे लेते रहे हैं। आपसे क्या दिए हैं, सिर्फ झगड़ा दिए हैं आपको, लड़ाइयाँ दी हैं आपको, फाइटिंग दी है आपको, और चीटिंग भी दी है आपको, चीटिंग भी दी है। देखो कार्ड बता रहे हैं, कार्ड जो में आ रहा है
और चीटिंग भी दी, और चीटिंग क्या दी है कि कहीं ना कहीं उनका मन डोलता रहता था, कहीं ना कहीं उनका मन दूसरे के ऊपर भागता रहता था, कहीं ना कहीं उनका जो फीलिंग्स था वो कंट्रोल में नहीं रहता था। ये सब चीज़ें अब मुसीबत खड़ी कर दी है। अब आप अपना कप देने को तैयार नहीं हो रहे हो, वो कप लेना चाहते हैं, पता है लड़ाइयाँ झगड़ा होगी, ठीक ठाक होगी, लेकिन उनको लग रहा है, उनको ऐसा विश्वास हो रहा है कि आप बहुत जेन्युइन पर्सन हैं, आप बहुत मास्टरमाइंड हैं, आपके पास सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और आप अगर एक बार हाँ बोल दिए हैं तो फिर आप उस कमिटमेंट को ज़रूर निभाएंगे, क्योंकि आप जो भी कमिटमेंट करते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो बहुत लंबी रीडिंग हो गई लगता है गाइस आज, तो ठीक है अभी देखते हैं जिनके जिनके इस कंडीशन में अगर आप लोग चल रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, आपको एंजल क्या गाइडेंस देते हैं, एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं, कहाँ से ले, यहाँ से ले, यहाँ से ले, चलो इधर से लेते हूँ। तो जिनको जिनको ये रीडिंग रेजोनेट किए हैं, कर्मा रिटर्न, तो बहुत बुरी तरह से भी कोई हो सकता है, बहुत बुरी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके रोना को, उनके पेन को, उनके दर्द को, आपके पेन को, आपके दर्द को, लेकिन मैं उतना डीप डाउन जाके उसको खरोंचना नहीं चाहती हूँ कि आपको पेन हो या उस तरह से, मतलब मैं नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने बहुत मतलब वैसे बोली हूँ, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बताइए एंजल, ऑल आर के एंजल प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए, जिनको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है क्या करना चाहिए। हाँ, तो लुक थ्रू दी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, जैसा भी है, आप उनको पास होने दो, जाने दो, आप सिचुएशन को देखो और उनको उसके हिसाब से जाने दो, आप उसमें इंटरफेयर अभी नहीं करो। यू आर सेफ, आप बिल्कुल सेफ हो, आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर आप डरे हुए हो, सहमे हुए हो, अगर पार्टनर से डरे हो, किसी से भी डरे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिचुएशन है, आएंगे और जाएंगे, पहले से ही सब कुछ लिखा होता है कब क्या कैसे होगा। तो जो हो रहा है होने दो, उसको जाने दो, और आप सेफ हो। और यहाँ पे क्या आ रहा है, रिलीज, जो भी आपका टेंशन है, स्ट्रेस है, आप उसको रिलीज करें और रिलैक्स हो जाए, उसको लेके ना चलें। तो बहुत हद तक आपका आर्कएंजल मतलब और ऑल आर्कएंजल ने आपको आंसर दे दिए हैं कि क्या करना है। तो आप 100% सेफ हो, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपके ऊपर यूनिवर्स का, डिवाइन का हाथ है। आप मत सोचो कि अकेले हो, परेशान हो। अगर कुछ लोग जो कुछ देखो क्या होता है, कुछ लोग इस स्टेज से निकल चुके होते हैं, कुछ लोग निकल रहे होते हैं, तो जो निकल रहे हैं वो डरे ना, वो आप सोचो कि आप सेफ हो, आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। और जो भी सिचुएशन है उनको होने दीजिए, जाने दीजिए स्मूथली। और अगर आपको टेंशन लेके बैठे हैं तो प्लीज़ उसको रिलीज कर दीजिए, मतलब उसको निकाल दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। जब तक आप टेंशन में रहेंगे तो आप रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे। तो जब टेंशन को रिलीज करेंगे देन आप रिलैक्स होंगे। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, थैंक यू माइकल, थैंक यू ऑल आर्कएंजल, यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन एंड माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।